क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे महातपस्वी आचार्य महाश्रवण जी के चरणों में शरण की वंदना, श्रद्धेय शब्दगरा के चरणों में शरण की वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों, संवत्सरी महापर्व का ये पावन और पवित्र दिन और इस दिन हर श्रावक और श्राविका के मन में भाव पैदा होते हैं कुछ करने का। ये दिन जब भी आता है सुबह से लेकर शाम तक प्रवचन की धारा रहती है और ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथा सुनाई जाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति के भीतर वैराग्य के भाव प्रस्फुटित होते हैं। अभी आपने सुना चंदन बाला का पूरा चरित्र जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और ये संवत्सरी का दिन कहते हैं निषेध सूत्र में आता है कि संवत्सरी के दिन 3 बातों का पालन करना अपेक्षित होता है। साधु के लिए वो संवत्सरी के दिन बिल्कुल अन्न जल ग्रहण नहीं करता। दूसरी बात, गाय के रोग जितने बाल भी अपने सर पर नहीं रखता। संवत्सरी का रोज करना साधु के लिए कंपल्सरी होता है। और तीसरी बात, आज के दिन साधु हो श्रावक हो उनका सम्यक्त्व कैसे सुरक्षित रह सके, उनके भीतर कोई गांठ न हो, किसी प्रकार की गैर भावना हो, ये आज का दिन महत्वपूर्ण तभी बनता है। और कहते हैं कि आज के दिन यदि व्यक्ति अपने भीतर की गांठों को नहीं खोलता, अपने भीतर के गैर विरोध को संपन्न नहीं करता, तब उनका सम्यक्त्व और साधु व्रत भी सुरक्षित नहीं रह सकता। संवत्सर का ये पावन दिन हमें प्रेरणा देता है कि हमें पूरे जीवन भर का अवलोकन करना है। और अवलोकन करने के लिए मैं सबसे पहले इस गीत का संगान कर रही हूँ जो आचार्य महाप्रभु जी द्वारा रचित है और वो गीत आज के दिन भी गाया जाता है। आत्मा की पोथी पढ़ने का ये सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का ये सुंदर
जब किसी माता के गर्भ में तीर्थंकर का अवतरण होता है तो हर तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है। 14 स्वप्नों का दर्शन उन्हें पहले ही प्राप्त हो जाता है और उस अनुमान से वो ये जान सकती है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई भाग्यशाली जीव आने वाला है। मैं जिक्र करूं सबसे
योगेश कई मिलकर नाभि के पास में आए और कहा कि हमें राज्य व्यवस्था दो। अपने आकार नाकार नीति संपन्न हो गई है, लोग मान नहीं रहे हैं, आपस में छीना झपटी शुरू हो गई, कर्ज वृक्ष की फल लेना कम कर लिया और लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ गई। तब अब राज्य व्यवस्था की जरूरत है। तब कहते हैं उसी समय ऋषभ के पिता ने कहा कि तुम ऋषभ के पास जाओ और उनसे कहो कि आप हमारे राजा बन जाओ। अब ऋषभ जानते थे कि ये सारा सांसारिक काम मेरे से ही होने वाला है और इनका प्रतिफल भी मुझे ही देना है। तो कहते हैं कि ऋषभ ने राज्य पर स्वीकार किया, राजगद्दी पर आरूढ़ हुए और उन्होंने सबसे पहले समाज व्यवस्था का काम अपने हाथ में लिया। असीम कृषि का कार्य शुरू किया और लोगों को प्रतिबोध दिया कि भाई अब निठल्ले बैठने से काम नहीं चलेगा, अब तो पुरुषार्थ करना होगा, श्रम करना होगा और जब श्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले ऋषभ ने उन्हें खेती बाड़ी सिखाने का विद्या सिखाई और कहा कि ऐसे जमीन को साफ किया जाता है, ऐसे जमीन में बीज बोए जाते हैं और ऐसे अन्न की उत्पत्ति होती है। ये सारी शिक्षा समाज को ऋषभ ने दी और कहते हैं ऋषभ ने ये विद्या सिखाई, लोग श्रम करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी का काम प्रारंभ हो गया और अनाज हाथों में आने लग गया। तब लोगों ने सोचा कि अब इस अनाज को निकालें कैसे, इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। तब कहते हैं कि ऋषभ ने ये बात भी बताई कि अनाज को पहले चूंट कर लियाओ खेतों से और फिर उसके ऊपर बैल फेर लो, बैलों से वो सारा भूसा और अनाज अलग हो जाएगा। ये सारी विद्याएं सिखाकर कहते हैं कि ऋषभ ने ये ज्ञान दिया और लोगों के हाथ में अनाज आ गया, लेकिन अनाज को बैल खाना शुरू कर दिया क्योंकि बैल तो भूखे थे। जैसे ही उन्हें अनाज मिला और वो अनाज खाना शुरू कर दिया। अब कहते हैं कि जैसे ही अनाज बैल ने खाया और लोग भागे भागे ऋषभ के पास आए और कहा कि आपने अनाज पैदा करना सिखा दिया, अनाज हमारे घर पर भी आ गया, लेकिन ये तो सारे बैल खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे। तब ऋषभ ने उनको कहा कि तुम बैलों के मुंह पर छींटी लगा दो, जब छींटी लगा देंगे तो ये बैल नहीं खाएंगे। अब ये छींटी की परंपरा उस समय से पड़ी, बैलों के मुंह पर छींटी लगा दी गई और अब लोग आराम से बैलों से काम ले रहे हैं, लेकिन बैलों के सामने चारा और पानी रखते हैं तो बैल के मुंह पर छींटी बांधी हुई है और कहते हैं कि वो 12 घड़ी तक छींटी उनके मुख पर बनी रही। बैल न खा रहे हैं न पी रहे हैं। लोग भागे भागे ऋषभ के पास आए और कहने लगे, देवा की कुटी में आए और मां वरुणदेवा ने 14 स्वप्न देखे। तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती हैं, चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्नों का दर्शन में होता है और बलदेव और वासुदेव की माता भी 8 और 4 स्वप्न देखती हैं और मांडलिक राजा की मां वो एक स्वप्न का दर्शन उसे होता है।
कि ऋषभ से पहले योगलिंग युग था। उनकी सारी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं पूर्ण होती थी कल्प वृक्ष के माध्यम से। और लोगों की इच्छाएं भी इतनी सीमित थी कि सारी इच्छाओं का पालन कल्प वृक्ष के माध्यम से पूर्ण हो जाया करता था। अवसर पीढ़ी और उत्तर पीढ़ी, ये दो काल बताए गए हैं। अवसर पीढ़ी काल में सारी वस्तुओं का विकास ही विकास होता है और उत्तर पीढ़ी काल में सारी स्थितियों का नाश होता है। तीर्थंकर ऋषभ का जन्म उत्तर पीढ़ी काल के तीसरे काल विभाग में उनका जन्म होता है। उसके पहले कुलकर व्यवस्था चलती है और कुलकर व्यवस्थाओं के माध्यम से हर व्यवस्था का पालन बड़ी समीचीन व्यवस्था के साथ हो जाता है। कोई किसी प्रकार का दंड उन्हें नहीं दिया जाता, केवल शब्दों के माध्यम से दंड का प्रयोग होता था। सबसे पहले हाकार नीति चली और कोई भी गलत कार्य करता तो ये कहता, हाँ तुमने ये क्या किया। इतने में ही वो ये सोचता कि मुझे भारी दंड मिल गया। फिर धीरे धीरे व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन आया और हाकार नीति का कुछ कम हो गया। फिर मकार नीति का प्रवर्तन हुआ और फिर धिक्कार नीति का प्रवर्तन हुआ। इन तीन नीतियों के माध्यम से हर कार्य समीचीन व्यवस्था से चल लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन तीन नीतियों ने भी अपना कार्य करना छोड़ दिया और कहते हैं अंतिम कुलकर थे भगवान ऋषभ के पिता नाभि। और नाभि के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आनी खड़ी हो गई। तब कहते हैं कि जब ऋषभ का जन्म हुआ, चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन माता मरुदेवा ने एक युगल को जन्म दिया, क्योंकि वो योगलिंग युग था। योगलिंग युग में जो भी मानव जन्मता था वो जोड़े के युग में जन्मता था। बचपन में भाई बहन के रूप में होता था और यौवन में वही पति पत्नी के रूप में परिणित हो जाते थे और आगे चलकर वही एक युगल को जन्म देते थे। ऐसी ही परंपरा योगलिंग युग में चल रही थी। तो माता मरुदेवा ने भी एक युगल को जन्म दिया और फिर क्योंकि माता मरुदेवा ने चौथे स्वप्न देखे थे तो उनको लगा कि मेरे घर में जो बालक और बालिकाएं आए हैं वो कुछ विशिष्ट व्यक्ति आए हैं और उसके पास तो कुछ ऐसा विशिष्ट ज्ञान है। बाल्यावस्था संपन्न हुई, यौवन के दहलीज पर चरण धरे और कहते हैं कि शादी प्रथा तो थी नहीं, जो साथ में जन्म हुआ होता वही पति पत्नी के रूप में परिणत हो जाता। लेकिन ये परंपरा ऋषभ के जमाने से परिवर्तित हो गई। एक तो ऋषभ के साथ में जन्मी हुई लड़की थी सुनंदा और दूसरी थी सुमंगला। सुमंगला कहते हैं कि मरुदेवा एक बार बाहर
और ये छींकी की परंपरा उस समय से पड़ी। बैलों के मुंह पर छींकी लगा दी गई और अब लोग आराम से बैलों से काम ले रहे हैं, लेकिन बैलों के सामने चारा और पानी रखते हैं तो बैल के मुंह पर छींकी बांधी हुई है और कहते हैं कि वो 12 घड़ी तक छींकी उनके मुख पर बनी रही। बैल न खा रहे हैं न पी रहे हैं। लोग भागे भागे ऋषभ के पास आए और कहने लगे कि पिता ने कहा कि हम शादी तब ही करेंगे जब आप बारात लेकर हमारे घर पर आएंगे। समुद्र विजय के घर पर बात लेके जाना था। अब शादी तय हुई, उधर भी तैयारी होने लगी, इधर भी तैयारियां होने लगी। अब सर धर्म के साथ में बारात सजकर अरिष्ट नेमी को हाथी के घोड़े पर बिठाया। अब बारात जा रही है। जैसे ही राजीपति को पता लगा कि मेरा संबंध अरिष्ट नेमी के साथ तय हो गया है, बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई और सोचने लगी कि ऐसा वर तो किसी किसी को मिलेगा, इतना शक्तिशाली है, इतना बलिष्ठ है, इतना संपन्न है। तब कहते हैं कि जैसे ही बारात रवाना हुई और राजीमती के नगर के आस-पास पहुंचने वाली थी, नगर के बाहर ही पशुओं के करुण क्रंदन की आवाज उनके कानों में सुनाई दी। अब सारथी से पूछा कि ये पशु इतने बाड़े में बंद क्यों रखे गए हैं? तब कहते हैं कि महावत जो हाथी चलाने वाला महावत था, उसने कहा कि महाराज ये तो सारे पशु आपके बारातियों का भोज बनने वाले हैं और आपकी बारात के लिए इतने सारे पशु इकट्ठे किए गए हैं और इसमें बारातियों को भोज दिया जाएगा। अब कहते हैं कि अरिष्ट नेमी ने ये सुना, सुनते ही कहा कि हाथी को वापस मोड़ो, मुझे शादी नहीं करनी है। इतने जीवों का वध होगा, इतने जीवों की हिंसा होगी और मांसाहार बनेगा। मैं अपना एक घर बसाने के लिए इतने निर्मुख पशुओं की, मेरे निमित्त इतने पशु का घायल होगा, मुझे शादी नहीं करनी है। और कहते हैं कि वापस हाथी को मोड़ दिया। जैसे ही हाथी वापस मुड़ा और श्री कृष्ण को पता लगा कि ये क्या हुआ, बारात की सारी तैयारियां, शादी की सारी व्यवस्थाएं, लेकिन कहते हैं कि अरिष्ट नेमी ने कहा कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, मैं तो सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा और मुझे दीक्षा लेनी है। तीर्थंकर जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वो स्वयं ही दीक्षा लेते हैं, पंचमुखी लोचन करते हैं, अपने हाथ
की स्थापना की और तीर्थ की स्थापना करने के बाद में उन्होंने ऐसे त्यागी तपस्वी संतों को विकसित किया। उनमें एक तपस्वी संत जो आदित्य नैमी के बरतारे में हुए हैं, धनधर मुनि। धनधर मुनि का वर्णन आता है, वो श्री कृष्ण के बेटे थे और कहते हैं कि श्री कृष्ण एक बार आदित्य नैमी के समोसरण में पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव
होकर अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे तपस्वी त्यागी संतों का जीवन वृत्त जब हम पढ़ते हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, भाव ऐसे पैदा होते हैं, वैराग्य के भाव भीतर जागृत होते हैं। तो ऐसे ही भगवान अरिष्ट नेमि के बताए हैं, एक संत हुए हैं जो देवकी के 6 पुत्र एक साथ में अरिष्ट नेमि के पास में भिक्षा ग्रहण की और अरिष्ट नेमि के पास में भिक्षा ग्रहण करके उन 6 संतों ने बेले बेले की तपस्या प्रारंभ की। बेले बेले की तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करके भगवान की सन्निधि में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, श्रद्धाएं करते हैं, तब से ही अपने आप को जोड़ रहे हैं और विचरण करते करते कहते हैं कि एक बार भगवान अरिष्ट नेमि द्वारिका नगरी में पधारे। द्वारिका नगरी में पधारे और द्वारिका नगरी में संतों ने जैसे ही भगवान की देशना संपन्न हुई और वो 6 मुनि समूही सगे भाई थे, एकाकार थे, एक जैसे कद में, रंग में, रूप में, एक जैसे बालक मुनि 6 भगवान की सन्निधि में बैठते थे और लोग उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। और जैसे ही द्वारिका नगरी में पधारे उन 6 मुनियों के बेले का पड़ना था और 6 मुनि भिक्षा के लिए भगवान की आज्ञा प्राप्त करके गए। द्वारिका नगर के अनेक घरों में भिक्षा ग्रहण की और जाते जाते देवकी के घर राजभवन में पहुंचे और राजघराने से भिक्षा ग्रहण की और देवकी ने देखा इतनी छोटी अवस्था में ये मुनि बने हैं, इतने रूप संपन्न हैं, इतने सुंदर हैं और कौन माता पिता ने ऐसी हिम्मत करके इनको भिक्षा की आज्ञा दी। बड़ी उत्कृष्ट भावना से देवकी ने उन्हें मोदक लड़ाए। अब वो 2 मुनि तो चले गए, इतने में ही 2 के जोड़े और आ गए और मुनि को भी उत्कृष्ट भावना से देवकी ने मोदक के दान दिया। फिर देवकी ने सोचा कि हमारी द्वारिका नगरी जो संत कपियों की दात कहाई जाती
वो देवकी तीन मुनि को तीसरी बार आए में देखकर वो देवकी कह रही हैं कि मुनिवर आप तीसरी बार मेरे घर पर भिक्षा के लिए आए हैं। क्या द्वारिका नगरी में कोई भिक्षा देने वाला की या चालकों की भावना में अंतर आ गया क्या? तब वो मुनि कह रहे हैं हम तो तीसरी बार नहीं, हम तो पहली बार ही तेरे घर पर आए हैं, लेकिन हाँ हम 6 भाई हैं और 6 ने हमें भिक्षा ले ली। 6 भाई हम तेरे देने की तपस्या कर रहे हैं और लगता है कि 6 भाई एक एक करके हम भिक्षा के लिए 2-2 के जोड़े गए थे तो 3 बार तुम्हारे घर पर आए होंगे। तब देवकी ने कहा कि आप 6 भाई हैं और 6 ने भिक्षा ले ली। तब देवकी ने उनको पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं और आपके वैराग्य की भावना कैसे पैदा हुई? तब वो दोनों मुनि कह रहे हैं भक्तिपुर के वासी है सुल्तान हमारी मात। भक्तिपुर के वासी है सुल्तान हमारी मात। नाग पिताम्बर भागी है रिद्धि सिद्धि विख्यात। बोले मुनियुग अमृत मधुरी वार। संसार खोले मुनियुग अंतर ज्ञान प्रमाण। तब वो मुनि कह रहे हैं कि हमको भद्रपुर नगरी के हैं और हमारी माता का नाम है सुरसा और पिता का नाम है नाग। नाग पिता और सुरसा माँ के हम 6 बेटे हैं। और देवकी ने कहा कि धन्य है वो माँ, एक संतान को भी दान देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 6 बेटों को जो इतने रूप संपन्न हैं, इतने सुंदर हैं, इतने होनहार हैं, लेकिन अपने कलेजे की कोर को किस प्रकार से काट के दे दिया। और कहते हैं कि 6 मुनि भिक्षा लेकर अरिष्ट नेमि के पास पहुंचे, देने का कारणा किया और इतने में ही देवकी वो भगवान अरिष्ट नेमि के पास पहुंचती हैं और अरिष्ट नेमि से निवेदन करती हैं कि भगवान आज मेरे घर पर जो मुनिराज आए हैं उन मुनि को देखकर मेरे मन में भी स्नेह के भाव उमड़ रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये 6 मुनि मेरे ही बेटे के लग रहे हैं। तब अरिष्ट नेमि ने कहा कि देवकी ये 6 तुम्हारे ही पुत्र हैं, लेकिन कहते हैं कि कंस ने ये प्रण कर रखा था कि देवकी का एक भी पुत्र भी जिंदा नहीं रखूंगा। इसीलिए बड़ी उत्कृष्ट भावना से देवकी ने उन्हें मोदक बनाए और वो 2 मुनि को
3 बार तुम्हारे घर पर आए होंगे। तब देवकी ने कहा कि आप 6 भाई हैं और छोड़े भिक्षा ले ली। तब देवकी ने उनको पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं और आपके वैराग्य की भावना कैसे पैदा हुई। तब वो दोनों मुनि कह रहे हैं, भक्तिपुर के वासी है सुलसा हमारी मात। भक्तिपुर के वासी है सुलसा हमारी मात। नाम पितावर भागी है रिद्धि सिद्धि विख्यात। बोले मुनियुग अमृत मधुरी वाण। संशय खोले मुनियुग अंतर ज्ञान प्रमाण। तब वो मुनि कह रहे हैं कि हम तो भद्रपुर नगरी के हैं और हमारी माता का नाम है सुरसा और पिता का नाम है नाग। नाग पिता और सुरसा माँ के हम 6 बेटे हैं। और देवकी ने कहा कि धन्य है वो माँ, एक संतान को भी दान देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 6 बेटों को जो इतने रूप संपन्न हैं, इतने सुंदर हैं, इतने होनहार हैं, लेकिन अपने कलेजे की कोर को किस प्रकार से काट के दे दिया। और कहते हैं कि 6 मुनि भिक्षा लेकर अरिष्ट नदी के पास पहुंचे
जब देवकी को उदास देखा तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उदास कैसे हो? तब कहा कि आज मैं भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने गई, आदित्य देवी के दर्शन किए और आदित्य देवी से ये बात सुनी कि मैं 7 पुत्रों की माँ हूँ, लेकिन मैंने लालन पालन एक का भी नहीं किया, इसीलिए मेरे मन में पीड़ा है, व्यथा है और इस व्यथा को मैं पूर्ण कैसे कर सकती हूँ? मेरी इच्छा है कि मेरा एक पुत्र और हो और उसका लालन पालन मैं स्वयं अपने हाथों से करूं। तो कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा कि मैं देव की आराधना करता हूँ। और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सेना की तपस्या स्वीकार की, अथम भक्त किया। कहते हैं कि अथम भक्त करके कोई भी साधक अपने ईश्वर की आराधना करता है तो उनकी आराधना सफल होती है। श्री कृष्ण ने भी अथम भक्त किया, तेरे की तपस्या करके पोषणशाला में बैठा और जैसे ही तेरे की तपस्या पूर्ण हुई और देव पर से द्वार बोला कि क्यों याद किया है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा एक छोटा भाई और होना चाहिए, मैं अपने छोटे भाई को देखना चाहता हूँ और मेरी माँ की इच्छा है कि वो अपने बेटे का लालन पालन करे। तब कहते हैं कि देव ने कहा कि तेरा एक छोटा भाई तो होगा, लेकिन वो भी घर में नहीं रहेगा, बाकी अवस्था में ही वो भी काटूपेट को स्वीकार कर लेगा। और श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, दीक्षा मिलेगा, लेकिन एक बार तो माँ की भावना पूर्ण हो जाएगी, माँ उसे खिला लेगी, उसका बचपन बीत जाएगा, फिर वो दीक्षा ले लेगा तो कोई बात नहीं। अब कहते हैं जब श्री कृष्ण देवकी के समक्ष उपस्थित हुए और देवकी को कहा कि माँ मेरा एक छोटा भाई और जन्म लेगा और तुम उनका लालन पालन अच्छी तरह से कर लेना, जो भी तेरे मन में भाव है उसको खिलाना है, पिलाना है और जो कुछ भी बचपन से जो कार्य करना है वो तुम कर लेना। लेकिन जैसे ही यौवन के देहली पर चरण रखते ही वो संन्यास व्रत को स्वीकार कर लेता। और कहते हैं कि देवकी के 8वां पुत्र हुआ और उनका नाम रखा गया गणसु कुमार। यानी हाथी के तालू के समान बड़ा सुकोमल था, बड़ा कोमल था, इसलिए उनका नाम गणसु कुमार रखा गया। और वो गणसु कुमार भी श्री कृष्ण का भाई, जिनका देवकी ने बड़ी लालन पालन किया, अपनी मन की इच्छा पूर्ण की। और कहते हैं कि आदित्य देवी का देशना सुनी और देशना सुनते ही, प्रेम देशना से ही मन में वैराग्य के भाव जागृत हो गए। अब श्री कृष्ण का छोटा भाई गणसु कुमार वो भी आदित्य देवी के पास में दीक्षित हो गया। दीक्षित होने के बाद में अब वो इतना सुकोमल रात के खाटों में पड़ा हुआ और कहते हैं कि गणसु कुमार मुनि दीक्षित होते ही वो भगवान से कह रहा है कि आपको त्रिलोकीनाथ है, 3 लोगों को तारने वाले हैं, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताए
जिनको आपने पर दीक्षित किया, आप उनका थोड़े दिन तक लाड रखना, उनको बोलने के लिए मत भेजना। वो बड़ा सुकोमल है, बड़े रात के घाटों में पड़ा हुआ है, तो आप उनका लाड रखना। उनको भिक्षा के लिए बाहर मत भेजना। अब ये बात श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, उनका मन लग जाए, कैसा व्यवहार उनके साथ में करना। और बात करते करते श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि मेरा छोटा भाई कहाँ विराजमान है, मैं उसके दर्शन तो कर लूं। तब अर्जुन भगवान कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई तो वो मुक्ति धाम हो गया, मोक्ष में पहुंच गया। और कहते हैं कि श्री कृष्ण को विश्वास नहीं हुआ, कल को भिक्षा करके दी है और आज वो निर्वाण पद को प्राप्त हो गया। तब अर्जुन भगवान ने कहा कि वो एका भक्ताई जीव था और उन्होंने विष्णु की पानी प्रतिमा स्वीकार की और दीक्षा लेते ही उसी दिन वो निर्वाण पद को प्राप्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि निर्वाण पद को प्राप्त करने का निमित्त कौन बना। तब भगवान ने कहा कि निमित्त जो बना है, तुम वापस घर जाओगे, तुम्हें बीच में मिल जाएगा। और कहते हैं कि श्री कृष्ण वापस अपने राजभवन की ओर जा रहे हैं। मैं रास्ते को छोड़कर गली गली से जा रहे थे, क्योंकि भाई के मन में भाई का दुख था, खेद था कि मेरे भाई को मैंने कल ही दीक्षा दी और आज वो निर्वाण पद पर पहुंच गए। और कहते हैं कि उधर से वो 24 ब्राह्मण आ रहा था और जैसे ही श्री कृष्ण को देखा और कृष्ण को देखते ही वो कहीं धाराशायी हो गया। और श्री कृष्ण ने सोचा यही मेरे भाई का हत्यारा है, यही मेरे भाई का निर्वाण का निमित्त बना है। और कहते हैं कि वो आक्रोश रोष में हो गया और 24 ब्राह्मण की बड़ी दुर्दशा थी। तो ये सब ऐसे तपस्वी त्यागी संत भगवान अर्जुन के बचाने में हुए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के बचाने में, और उन्होंने कृष्ण ने भी ये संकल्प कर लिया कि द्वारिका नगरी में कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि वासुदेव को दीक्षा ले नहीं सकते। और श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन दीक्षा की दलाली तो कर ही सकता हूँ। तो कहते हैं कि उन्होंने ये संकल्प किया कि कोई भी द्वारिका नगरी में कोई भी दीक्षा लेना, जिनकी इच्छा हो दीक्षा ले सकते हैं। उनके परिवार की ओर से उनके किसी तरह की व्यवस्था करनी हो तो वो दीक्षा की दलाली कर करके भी श्री कृष्ण
ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में 6 मित्रों ने तपस्या शुरू की। अब तपस्या करके ये मल्लीनाथ भगवान उन्होंने सोचा कि हम 6 एक जैसी तपस्या करते हैं, लेकिन मुझे कुछ आगे बढ़ना है। 6 मित्र साथ तपस्या करते, साथ में ही पालना करते, लेकिन उनके मन में भाव पैदा हो गए कि मुझे कुछ अधिक तपस्या करनी है और मैं अधिक करूंगी, मेरे मित्र भी साथ में करेंगे। तो कहते हैं कि वो छल कपट के द्वारा अपने मित्रों को पालना करवा देती और स्वयं पालना नहीं करते, तब मित्र क्रम में आगे बढ़ जाते। तब के क्रम में आगे बढ़ते और कहते हैं कि कई जन्मों तक 6 का साथ में किसी रूप में होता, लेकिन अंतिम समय में वो 6 मित्र तो राजकुमार के रूप में जन्मे और ये मल्ली कुमारी का जीव, जिन्होंने तपस्या कर तीर्थंकर गोत्र कर्म का भंग कर दिया और वो तीर्थंकर के रूप में इस संसार में अवतरित हुई। अब कहते हैं कि 6 राजा जो राजकुमार के रूप में प्रतिबोधित थे, अब उन्होंने भी अपने जीवन को तपस्या करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और मल्ली कुमारी ने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की तपस्या करके तीर्थंकर गोत्र कर्म का भंग किया। तो ऐसे जिन्होंने भी तीर्थंकर गोत्र का भंग किया है, तो कोई विशिष्ट प्रकार के अधिक वैसे ही अपने तीर्थंकर गोत्र का भंग कर सकते हैं। जिनकी इच्छा हो दीक्षा ले सकते हैं, उनके परिवार की ओर से उनके किसी तरह की व्यवस्था करनी हो तो वो दीक्षा की दलाली कर करके भी श्री कृष्ण ने अपने जीवन का सार निकाला। तो ऐसे भगवान अरिष्ट नेमि के बताने में भी ये तीर्थंकर हमारे भारत में तीर्थंकर अरिष्ट नेमि भी बड़े प्रभावशाली तीर्थंकर हुए हैं। एक तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। जो कैसे तीर्थंकर थे? दूसरे तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। और कहते हैं कि सारे तीर्थंकर जितने भी बने हैं वो पुरुष वेश में, लेकिन ये एक अचेरा है कि मल्लीनाथ भगवान स्त्री रूप में थे और वो स्त्री रूप में अपने जीवन को कहते हैं कि पूर्व भाव में मल्लीनाथ 6 मित्र थे और 6 ही मित्र एक साथ में रहते थे। 6 मित्र के मन में वैराग्य के भाव हुए और 6 मित्रों ने एक साथ में दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में 6 मित्रों ने तपस्या शुरू की। अब तपस्या करके ये मल्लीनाथ भगवान उन्होंने सोचा कि हम 6 एक जैसी तपस्या करते हैं, लेकिन